नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप है और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 5 जनवरी से 11 जनवरी तक का है। 5 जनवरी सोमवार को द्वितीय तिथि है और ये वीक 11 जनवरी रविवार को अष्टमी तिथि के साथ समाप्त होगा। इस बार 6 जनवरी को चतुर्थी तिथि का क्षय है। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। जी, तो जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि राहु काल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु काल ऐसा समय है जहां पे अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसके जो परिणाम है या रिजल्ट है वो बहुत अच्छे नहीं आते हैं। तो जो काम चल रहे हैं उनको उनके लिए ठीक है, लेकिन जो काम नए हैं उन पर प्रभाव राहु का आ सकता है। हो सकता है आप वो काम करने जा रहे हो, वो काम आपका बने ही नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, जैसे कि कोई डील साइन करने जा रहे हैं, कोई नई चीज खरीदने जा रहे हैं, स्पेशली गैजेट्स वगैरह, तो स्पेशली आप वो टाइम देख लें कि कहीं आपका उस समय राहु काल तो नहीं पड़ रहा है। हो सकता है आप डिसीजन सही ना ले पाए, ट्रांजेक्शन में कोई इश्यू आ जाए, या वो चीज ही आपकी एक तरह से डैमेज निकले। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए राहु काल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन पर और सामने स्क्रीन पे मिल जाएगा। जी। आगे है योग। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वार सिद्धि योग की। इस बार 6 जनवरी मंगलवार को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और दोपहर को 12:18 पे समाप्त होगा। जी। जी, सर्वार्थ सिद्धि योग सारे कार्यों को संपूर्ण करने वाला एक बहुत ही शुभ योग है। इस योग में आप जो भी कार्य अपने शुभ हैं वो कर सकते हैं। जॉब ज्वाइन करना है, मंगलवार पड़ रहा है तो वीक डे के अंदर है, तो जॉब ज्वाइन करना हो गया, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस का से रिलेटेड कोई डील करना है, या कोई डिसीजन लेना है या स्टार्ट करना है, तो वो चीज भी कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई संस्कार भी इसमें सब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ शादी तय करना हो गया, या गृह प्रवेश, घर से रिलेटेड कोई डील साइन करनी है या घर गृह प्रवेश करना है, ये सारी चीजें आप सर्वार सिद्धि योग में कर सकते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे रवि योग की। 8 जनवरी दोपहर को 12:25 पे शुरू होगा और ये 9 जनवरी सुबह 1:41 पे रहेगा। आप कह सकते हैं कि 8 जनवरी को ही रात को 1:41 पे समाप्त होगा। जी, तो रवि योग जो है वो रवि यानी कि सूर्य से संबंधित योग है, और सूर्य हमारे जीवन का दाता है। एक तरह से सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणों से ही हमारा जो जीवन है वो चल रहा है। तो यहाँ अगर जब भी हम सूर्य की बात करते हैं तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हमारी हेल्थ, इम्यूनिटी का कारक है। तो रवि योग में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सूर्य से संबंधित सारी चीजें हैं। सूर्य खराब होता है जब व्यक्ति में ईगो आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या लड़ाई झगड़े में पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में सूर्य खराब हो जाता है। रवि योग एक शुभ योग है, तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज कर सकते, उसको हम सूर्य से देख सकते हैं। जैसे कि रवि योग में हम जॉब ज्वाइन करना, बिजनेस स्टार्ट करना, कोई भी नई चीजें हैं, वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन आपको एहतियात बरतनी है कि आपको ओवर रिस्क लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा जिससे सूर्य खराब होता है। साथ ही साथ आपको कोई भी काम, लड़ाई झगड़े वाले कोई काम, कोर्ट कचहरी के आवेदन देना, इसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि इससे आपका वहां सूर्य खराब होना शुरू हो जाता है। ईगो आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो जो भी है, ओवर रिस्क लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गई, कोर्ट कचहरी के मामले हो गए, इन सब में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ आपका सूर्य पीड़ित होता है, खराब होता है। आपको क्या कार्य करने चाहिए, स्पेशली अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो इस योग को इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट को बताने के लिए कि हमारी दी गई दवाई को इस दिन पर, इस समय पर शुरू करना आप। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो रवि योग को स्पेशली आप मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी पेशेंट की दवाई शुरू करवानी है उसके लिए। साथ ही साथ आप रवि योग को यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई अपना मेडिसिन से रिलेटेड काम शुरू करना है। कोई मेडिसिन की शॉप हो गई, या कोई किसी भी तरीके का कोई मेडिसिन का आप काम करना चाहते हैं, दवाइयों से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वो आप इसमें कर सकते हैं। जी। आगे बात करेंगे यम घंटक योग की। तो ये एक अशुभ योग है। 10 जनवरी शनिवार को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और दोपहर को 3:40 पे समाप्त होगा। यम घंटक योग जो है, यानी कि संकट का समय इसको कहते हैं। यम, तो यम के नाम से लोगों को भय जो उत्पन्न होता है वो क्यों है, क्योंकि ये एक तरीके का संकट का समय अपने आप में बताता है, मृत्यु के देवता है यम। तो यहाँ पे आपको ये समय, यानी कि 10 जनवरी को जो सूर्योदय से दोपहर तक का हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। ऊपर से शनिवार पड़ रहा है उस दिन, तो काफी स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि ये एक संकट का समय है। इस समय कोई भी काम ऐसे जो आपके लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते, उनको नहीं करना है, या नहीं तो वो सारे काम आपके लिए संकट ला सकते हैं।
उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं उस दिन, वही लड़ाई झगड़ा का जो परिणाम है वो कभी ना कभी आपके लिए संकट पैदा कर सकता है। तो इस तरीके के सारे कार्यों से बचना है। अगर बहुत जरूरी हो कोई चीजें तो आप किसी पंडित से पूछ कर ही काम करें, उससे पहले ना करें। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में ऑलरेडी परेशानी चल रही है या इस दिन कुछ हो सकता है, तो ऐसे में कहा गया है कि आप यम के देवता से निवेदन करें और साथ ही साथ शिव जी की आराधना करें, उनकी पूजा करें, तो ये समय जो है वो कट जाएगा। जी। आगे हम बात करेंगे इस वीक के प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो इस बार 6 जनवरी मंगलवार को श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत है। संकष्टी चतुर्थी हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है और यह व्रत जो है भगवान गणेश जी को समर्पित है। संकष्टी का अर्थ होता है कष्टों से मुक्ति। यह व्रत बाधाओं, मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि भगवान गणेश की पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। देखिए, चतुर्थी तिथि जो है वो ज्योतिष में उसको रिक्ता तिथि भी कहते हैं। तो जिन भी जातकों का जन्म चतुर्थी तिथि को होता है, उनको लाइफ में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको लाइफ में कई बार ऐसा फील होता है कि हमारा जीवन जो है वो रिक्ता है, मीन्स एक एम्प्टीनेस है, और उनको हर काम में विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं। तो उन लोगों को स्पेशली ये व्रत करना चाहिए, जिससे उनको भगवान गणेश जी की कृपा भी प्राप्त हो और उनके सारे ही काम बिना रुके, बिना बाधाओं के पूरे हों। देखिए, इस व्रत में सुबह सूर्योदय से व्रत शुरू होता है और दिन में गणेश जी की पूजन, मंत्र जप और कथा का श्रवण किया जाता है, और शाम को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है और चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, बट हर वार को, अलग अलग वार को पढ़ने के कारण इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस बार ये मंगलवार को पड़ रहा है, तो इसको अंगारकी संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, जो कि सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। देखिए, मंगल जो है वो ऊर्जा, क्रोध और भूमि का कारक है और हमें साहस भी देता है। तो इस व्रत को करने से हमारे जीवन में जितने भी मंगल के दोष हों, क्रोध की समस्याएं हों और हम उतावलेपन में रहते हों और एक्सीडेंट से हमें बार बार एक्सीडेंट होते हों, तो उन सब से रक्षा होती है। आगे हम बात करेंगे 9 जनवरी शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। जी। जी जी, तो इस बार 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जयंती भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक और युग दृष्टा को स्मरण करने का एक पावन अवसर है। ये जो दिन है वो श्रद्धा, प्रेरणा के साथ मनाया जाता है ताकि हम उनके जीवन, विचारों और संदेशों को आत्मसात कर सकें, जो आज भी आत्मविश्वास, सेवा, आध्यात्मिक जागरण का मार्ग दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। वह श्री कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने वेदांत योग की प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व मंच पर स्थापित किया। विशेष रूप से 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण भारत की आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने वाला सिद्ध हुआ। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से प्रारंभ हुआ उनका संबोधन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी की कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं जो व्यवहारिक, सशक्त और कालजयी हैं आज तक। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र, आत्मविश्वास और करुणा का मार्ग है। मानव सेवा ही सर्वोच्च ईश्वर सेवा है। युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ है। ये सशक्त राष्ट्र का निर्माण संस्कारवान और दृढ़ युवाओं से ही होता है। तो विवेकानंद जी के बारे में सभी लोग जानते हैं और इनकी जो प्रेरणादायक शिक्षाएं हैं वो आज भी हमारे जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और जब भी कोई निराश होता है और इनके बारे में पढ़ता है, इनकी प्रेरणा स्रोत जो शिक्षाएं हैं उनको पढ़ता है, तो जीवन में एक अलग ही चेंज जो है, जिसे हम पॉजिटिव चेंज कहते हैं, वो आता है। जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। ऐसे में इंसान अपने कर्मों को अगर सही डायरेक्शन में लगा ले तो उसका जो भाग्य अभी तक दुर्भाग्य में बना था वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। जी। तो इसी के साथ इस वीक का वीकली समाचार यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। नमस्ते।